Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I am going to explain from question number 11 of exercise 10C class 11 mathematics chapter name quadratic equation. So let's start the video from 11th question. If the sum of the roots of the equation x square minus px plus q is equal to 0 be m times the difference, prove that p square in bracket m square minus 1 is equal to 4m square q. इस क्वेश्चन में क्या है, क्या रहा है आपसे, उसने कहा है कि अगर इस इक्वेशन के रूट कुछ होंगे ना, अल्फा बीटा सपोज कर लिया, कुछ भी होंगे, इफ द सम ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन मीन्स अल्फा प्लस बीटा, इस इक्वेशन के रूट्स का सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन बी m टाइम्स ऑफ द डिफरेंस मीन्स m प्लस n, सॉरी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू m टाइम्स द डिफरेंस अल्फा माइनस बीटा, m टाइम्स ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ये गिवन है क्वेश्चन में. देखिए, इफ द सम ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन बी m टाइम्स द डिफरेंस देन प्रूव दैट दिस. ये तो प्रूफ होने की बात है. तो सबसे पहला काम हमको क्या मालूम है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो यहाँ से मालूम हो जाएगी, अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू भी मालूम हो जाएगी, और उसके साथ एक एडिशनल प्रॉपर्टी क्या दिया है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ अल्फा माइनस बीटा. तो इसका यूज करके इसमें हम अल्फा प्लस बीटा अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे और हमको ये रिलेशन मिल जाना चाहिए. लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11. इट इज योर क्वेश्चन नंबर 11. एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 एंड गिवन अल्फा बीटा और द रूट ऑफ द इक्वेशन. तो यहाँ से एक रिलेशन आपको मिल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए. अब बी की वैल्यू क्या है, माइनस पी, एंड c की वैल्यू क्या है, q, एंड a इज इक्वल टू 1. सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस p अपॉन 1 मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू p एंड अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू q. ये दो वैल्यू तो आपको मालूम हो गई. आइए इसको लिख लेते हैं. ये हो गया अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा डॉट बीटा. और इक्वेशन में क्या, क्वेश्चन में क्या दिया गया था, इफ द सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज m टाइम्स ऑफ द डिफरेंस मीन्स अल्फा प्लस बीटा m टाइम्स है अल्फा माइनस बीटा के. तो आइए इस रिलेशन को भी रख देते हैं. ये तो गिवन इक्वेशन है, कंडीशन है. इन सब ये लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू m टाइम्स अल्फा माइनस बीटा. अच्छा देखिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो क्लियर है, p है, बट अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू नहीं मालूम है. तो एक ऑप्शन हमारे पास ये कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा. या तो ये कर लें कि पहले दोनों साइड स्क्वायर कर लें, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर एम स्क्वायर एंड अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर. उसके बाद अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू इन टर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर रखी जा सकती है. देखिए, अगर इस फॉर्म में स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड से रिलेशन मिल जाएगा ना. अब इसमें हम अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू रखना चाहें तो कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा. देखिए, ये हो सकता है ना, ये बिल्कुल वैसे ही, ये बिल्कुल वैसे ही है. ये अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा. आप इसको एक्सपैंड कर दीजिए तो क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस प्लस 2 अल्फा बीटा एंड यहाँ पे माइनस 4 अल्फा बीटा है. तो 2 अल्फा बीटा प्लस में, अब 4 अल्फा बीटा माइनस में. सो माइनस 2 अल्फा बीटा मिलेगा, वो आपका अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर बना देगा. तो ये पूरा इक्वेशन आपका कन्वर्ट हो गया अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर एंड अल्फा डॉट बीटा में. अच्छा, अब ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप रख दीजिए p, तो यहाँ पे p स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे p स्क्वायर हो जाएगा एंड अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू क्यों रख दी जाएगी. उसके बाद सॉल्व किया जाएगा, जो क्वेश्चन में प्रूफ करने को बोला है वो आ जाना चाहिए. आइए इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं रिजल्ट मिलता है कि नहीं. जाहिर सी बात, अगर वैल्यू दी है प्रूफ करने को तो मिलेगा तो है ही. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पी, तो ये कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर इन ब्रैकेट पी स्क्वायर माइनस 4 क्यू. यही होगा ना. अच्छा, आपको जो प्रूफ करना है उसमें 4m स्क्वायर क्यू एक साइड है, तो जाहिर सी बात हम ब्रैकेट को ब्रेक करें और उसके बाद p वाले टर्म को कॉमन कर लेंगे, जो भी रिजल्ट मिलेगा हमारा आ जाएगा p स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर क्यू. अब क्या करेंगे, 4m स्क्वायर क्यू को लेफ्ट में ले जाएंगे, इस p स्क्वायर को राइट साइड में ट्रांसफर कर दिया जाए. 4m स्क्वायर क्यू is equal to m square p square minus p square. So take p square as a common, you get the value of your answer. 4m square q is equal to p square as a common in bracket 4m square, sorry,
ओनली m स्क्वायर माइनस 1 एज आंसर। यही शो करना था ना, प्रूव दैट p स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 4m स्क्वायर q स्क्वायर। क्लियर? इट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 11। इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, तो इसको लगाने की प्रैक्टिस करिएगा एक आध बार, क्वेश्चन आसानी से आपको हर बार रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज 4 while the equation x square plus ax plus b is equal to 0 has equal roots, find the value of b। अब एक चीज़ बात समझिएगा, जो रूट्स होते हैं वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। मीन्स ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके एटलीस्ट मैक्सिमम 2 रूट्स मिलने थे, उसमें से एक रूट उसने दे दिया है, वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज 4। देखिए, वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज 4 मीन्स x की जगह पे एट द प्लेस ऑफ x यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4। मीन्स यहाँ पर हम x की वैल्यू क्या रख सकते हैं? 4 रख सकते हैं। तो यहाँ पे 4 स्क्वायर हो जाएगा, 4a प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये पूरा मसला ख़त्म हो गया, यहाँ से a की वैल्यू मिल गई, आपका काम हो गया। अब जो भी a की वैल्यू मिली है वो यहाँ ला के रखना होगा, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर, सपोज कर लीजिए a की वैल्यू आपको मिल गई 3, ठीक है ना, या a की वैल्यू 4 मिल गई, सपोज 3 मिल गई, तो a इज इक्वल टू या 6 मिल गई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6x प्लस बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो जो भी वैल्यू मिली है इसमें लाके आपको रखनी होगी, क्योंकि यहाँ से a की वैल्यू तो कन्फर्म है ना, वो यहाँ पे लाके रख दीजिए। अब ये इक्वेशन आपका b के फॉर्म में है, इस इक्वेशन के साथ कंडीशन बोल रहे हैं दिस इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। अगर इक्वेशन के इक्वल रूट होते हैं तो उसका डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है? d इज इक्वल टू 0। मीन्स डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होना चाहिए। तो हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और उसको इक्वेट कर देंगे 0 के, वहाँ से हमको इस वैल्यू b की वैल्यू मालूम हो जाएगी। क्लियर? लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और ये दिया गया है कि वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज 4। ये गिवन है ना, क्वेश्चन पढ़िएगा, वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज 4। अगर 4 इसका रूट है तो जाहिर सी बात x इज इक्वल टू 4 इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे 4 पुट कर देंगे, तो ये 16 हो जाएगा, प्लस 4a प्लस 8 इज इक्वल टू 0, देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4। हियर 4 स्क्वायर प्लस 4a प्लस 8 is equal to 0. Now calculate the equation and find the value of a। 16 plus 8 24, transfer 24 to right side, you get 4a is equal to minus 24 and a is equal to 6. So it is the value of a. Now on from second equation, here in equation second, x square plus ax plus b is equal to 0, and given that equation has equal root. Equal root means both roots are same, otherwise you can say that discriminant of the equation is equal to 0, means b square minus 4ac is equal to 0. Now substitute the value of a is equal to minus 6, then your equation will be changed in the form of x square minus 6ax plus b. Okay, and given roots are equal, so discriminant is equal to 0. What will be value of b from here? As a, it is b, coefficient of x, so b square minus 4a, and it is the value of c is equal to 0. Now substitute the value of x, a is equal to 6, so a square is equal to 36 minus 4b is equal to 0. This implies b is equal to 9. It's your answer. Is it clear? Okay. Now next question. Now question number 13th. Find the value of a for which one root of the quadratic equation this is twice as large as other. Means इस इक्वेशन से a की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि इक्वेशन का एक रूट दूसरे रूट का डबल है, ट्वाइस है। वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज ट्वाइस एज लार्जर एज अदर। मीन्स सपोज कर लें एक रूट अल्फ़ा है, एक रूट बीटा है। सो गिवन अल्फ़ा इज इक्वल टू
2 बीटा, ये क्वेश्चन में दिया गया है। अब बाकी सारी प्रोसेस वैसे जैसे कि हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, हमको अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है, अल्फ़ा डॉट बीटा निकालना है। इस इक्वेशन को पहले लिखते हैं, उसके बाद सोल्यूशन किया जाता है। इट्स और इक्वेशन a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3x स्क्वायर एंड 3a माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर इस इक्वेशन को कंपेयर कर दिया जाए a एक्स स्क्वायर प्लस b एक्स प्लस c इज इक्वल टू 0, सो a इज इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट टर्म, b is equal to second bracket term and c is equal to 2. Now given that one root is twice of other means alpha is equal to 2 beta. It is given alpha is equal to 2 beta. अब अगर यहाँ से हमको अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू चाहिए, सो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3a अपॉन माइनस 1 अपॉन डिवाइडेड बाई ए एंड अल्फ़ा डॉट बीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन डिवाइडेड बाई फर्स्ट ब्रैकेट। क्लियर? So we can write alpha plus beta and alpha dot beta from the given equation. Alpha plus beta is equal to minus b upon a. Clear? Now substitute the value of alpha in term of beta. Already given alpha is equal to 2 beta. So write here 2 beta plus beta is equal to 1 minus 3a upon a square minus 5a plus 3. So beta plus 2 beta is equal to 3 beta. 3 beta is equal to right side. So you can write this 3 beta is equal to 1 minus 3a upon a square minus 5a plus 3. एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया तो माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस, वो ऑर्डर इंटरचेंज कर दिया क्योंकि प्लस माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा था। ये हो गया आपका अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू। अब अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? अल्फ़ा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन फर्स्ट टर्म। तो इसमें अगर हम अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू निकालें तो क्या बन जाएगा? ऐसा होगा अल्फ़ा डॉट बीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। अब यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दीजिए, अल्फ़ा डॉट इज इक्वल टू 2 बीटा, सो 2 बीटा मल्टीप्लाइड बाई बीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन समथिंग, सो बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। ये अल्फ़ा की वैल्यू हो गई 2 बीटा एंड इंटू बीटा, सो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3, 2 and 2 कैंसिल आउट, इट इज़ योर सेकेंड इक्वेशन। सो अब आपको रिलेशन क्या मिल गया? फर्स्ट रिलेशन 3 बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3a अपॉन ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 अपॉन 3 डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाई ये कंप्लीट टर्म। तो हम क्या करेंगे? बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। अब इस इक्वेशन में बीटा की वैल्यू पुट कर दी जाए तो डिनोमिनेटर जो होगा वो आपको एज ए कुछ टर्म उसमें कॉमन होंगे, वो कैंसिल हो जाएंगे। आइए पहले बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। देखिए ऐसा होगा ना, ये बीटा की वैल्यू हो गई और राइट साइड में ये आपका जैसे था वैसे ही। अब यहाँ पे देखिएगा इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 3a होल स्क्वायर अपॉन 9 एंड a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 है। तो एक पावर इसकी इससे कैंसिल हो जाएगी, 9 मल्टीप्लाइड बाई ये मल्टीप्लाइड बाई 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको नेक्स्ट स्टेप मिल जाएगा। देखिए ये हो जाएगा ना, एक पावर ये 1 माइनस 3 होल स्क्वायर हो गए, ये 9 हो गया और इसकी एक पावर इससे कैंसिल हो गई, ये आपका रिजल्ट मिल गया। अब क्या होगा? यहाँ पे होल स्क्वायर का रूल लगा दिया जाए और यहाँ पर 9 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, देखते हैं क्या मिलता है। नो अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab एंड हियर ब्रेक द ब्रैकेट मल्टीप्लाई 9 विथ ईच टर्म, 9a स्क्वायर 9 5 45 9 3 27, 9a स्क्वायर 9a स्क्वायर कैंसिल आउट। Now transfer 45a to left side, so its sign will be changed, plus 45 minus 6a and plus 1 transfer to right side, 27 minus 1 is equal to 26. So you get 39a is equal to 26, means a is equal to 26 upon 39, or in simplest form you can write 2 upon 3, 13 2s are 26 and 13 3s are 39. Clear? Now one more question, question number 14th. If alpha beta are the roots of the equation, prove that this. ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन आपका जो 13 था वो AIEEE में पूछा गया था, तो ये सब क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश करिएगा इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी अच्छी सी हो जाए। नाउ 14 क्वेश्चन, अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। अब इस इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा है, मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए, दोनों मिलेगा ना। जो दिया है उसके हिसाब से अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू
निकाली जा सकती है। Look here, ax square minus bx plus b is equal to 0 and the alpha beta are the root of the equations. Now alpha plus beta is equal to minus b upon a, so minus plus b upon a, and alpha dot beta is equal to c upon a. At the place of c, b is written, so you can write alpha beta is equal to b upon a. Clear? अब हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू मालूम हो गई। अब हमको जो प्रूफ करना है ये पहले उसको लिखते हैं, रूट ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस रूट ऑफ बीटा अपॉन अल्फा माइनस रूट ऑफ बी अपॉन ए, ये माइनस है। क्लियर? अच्छा, अब समझिएगा, हमको जो वैल्यू मालूम है वो अल्फा प्लस बीटा अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू मालूम है। अगर इस दोनों स्टेप में रूट ऑफ अल्फा बीटा एलसीएम ले लें तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू अल्फा, रूट ऑफ अल्फा सिंपली अल्फा आएगा, एंड रूट ऑफ बीटा सिंपली बीटा आएगा। तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा एंड डिनोमिनेटर एज ए अंडर रूट अल्फा बीटा। ये माइनस बी अपॉन ए जैसे है इसको वैसे ही रहने दिया जाता है। देखिए इस फॉर्म में आपको मिल जाएगा ना, अल्फा प्लस बीटा अपॉन रूट ऑफ अल्फा बीटा माइनस रूट ऑफ बी अपॉन ए। अब न्यूमरेटर में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दी जाए, एंड इन डिनोमिनेटर अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा की वैल्यू पुट कर दी जाए। देखिए उससे क्या आपको मिलता है। अब इसमें देखिए अगर वैल्यू पुट कर दी जाए तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए, एंड डिनोमिनेटर एज ए रूट ऑफ अल्फा बीटा मीन्स रूट ऑफ बी अपॉन ए एंड माइनस रूट ऑफ बी अपॉन ए। ऐसे ही होगा ना। देखिए जो टर्म आपको ऊपर है वही टर्म आपको डिनोमिनेटर के फॉर्म में भी है, सिर्फ यहाँ पर जैसे जो टर्म है वो ये रूट में आ रहा है। तो जब डिवाइड करेंगे तो हमको क्या रिजल्ट मिल जाएगा, रूट ऑफ बी माइनस ए, इसका रिजल्ट मिल गया, एंड माइनस रूट ऑफ बी अपॉन ए। तो दोनों टर्म सेम है, कैंसिल हो जाएगा, जीरो आपका एज ए आंसर मिल जाएगा। सपोज कर लीजिए ये x है तो ये रूट ऑफ x है, ये 2 है तो ये रूट ऑफ 2, जैसे ये होता 2 अपॉन रूट ऑफ 2, रिजल्ट क्या आता, रूट ऑफ 2 मिलता ना। वैसे सेम न्यूमरेटर सेम डिनोमिनेटर, बट डिनोमिनेटर टर्म इन द फॉर्म ऑफ रूट, सो योर रिजल्ट विल बी root of b upon a. It's your question number 14. Now next question. Okay, 14 question completed. So in next video we will start from question number 15. Thank you everyone. Goodbye.